मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा कि इस पृथ्वी पर एक एक प्राणी सुखी होना चाहता है, और मैंने आपको बताया कि संतों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों ने हमें कई मार्ग बताए हैं। एक एक व्यक्ति अपना मार्ग चुन सकता है, पर एक मार्ग जो हम सब के लिए खुला हुआ है, वह बड़ा ही सरल मार्ग है। वह मार्ग है सत्संग। सत्संग की बड़ी महिमा है। एक दिन ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र दोनों के बीच बहस छिड़ गई। विश्वामित्र ने कहा, सब कुछ तपस्या में ही है, इसलिए अपनी तपो शक्ति को उजागर करो। तपस्या में ही सच्ची शक्ति है। किंतु ऋषि वशिष्ठ ने कहा, संसर्ग में ही सब कुछ है। संतों के संसर्ग में, भक्तों के संसर्ग में, सत्संग में ही सब कुछ है। जहाँ सत्य की महिमा होती है वही सत्संग है। सत्संग का द्वार लोहे का होता है। जहाँ चौकीदार लाठी लेकर खड़ा रहता है, उस समय कहना है, हे संसार, तुम यहीं रुक जाओ, यहाँ चौकीदार खड़ा है। यदि तुम अंदर आए तो तुम्हें लाठी की मार पड़ेगी। इस तरह ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र अपनी अपनी बात पर अड़ गए। अब इस बात का फैसला कौन करे? इसलिए दोनों धरती माँ के पास गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्रों के अनुसार धरती माँ एक बैल पर टिकी है। यह बैल कौन है? यह बैल दया का पूत है। दोनों ऋषियों ने सोचा, क्यों न इस बैल से पूछें कि सत्संग बड़ा है या तपस्या की शक्ति बड़ी है। दोनों ने बैल के पास आकर सारी बात कही। इस पर बैल ने कहा, मैं आपकी बात का फैसला तभी कर पाऊंगा जब कुछ देर के लिए आप मेरा बोझ अपने कंधे पर उठाएंगे, ताकि मैं कुछ सोच सकूं। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा बोझ उठाता हूं, ताकि तुम आराम से सोच सको और हमारा फैसला करो। उस समय विश्वामित्र ने कहा, अब तक मैंने जितनी भी तपस्या की है उसे मैं अर्पण करता हूँ, ताकि मुझे धरती उठाने की शक्ति मिले। वे धरती माँ को उठाते हैं। अभी 2-4 सेकंड गुजरते हैं तो वे चिल्ला उठते हैं, अरे मैं मर गया, मैं मर गया, मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई, मैं अब और धरती माँ का बोझ नहीं सह पा रहा। तब बैल ने ऋषि वशिष्ठ से धरती माँ को उठाने के लिए कहा। उस समय ऋषि वशिष्ठ बोले, अब तक मैंने जितना भी समय सत्संग किया है उसमें से केवल 2 घड़ी की शक्ति मैं अर्पण करता हूँ और धरती माँ को उठाता हूँ। उन्होंने धरती माँ को उठाया और खड़े रहे। इस पर विश्वामित्र ने बैल से कहा, ये धरती को उठाए हुए हैं, पर तुमने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है, तुम जल्दी फैसला करो। तब बैल ने कहा, फैसला तो हो गया, आपने देखा नहीं? विश्वामित्र बोले, मैंने क्या देखा, तुम बताओ। बैल ने उत्तर दिया, आपने अपनी सारी तपो शक्ति अर्पण की, फिर भी धरती माँ को नहीं उठा पाए, पर उन्होंने केवल 2 घड़ी की शक्ति अर्पण की और अभी तक धरती उठाए खड़े हैं। इनके पास तो पता नहीं कितनी शक्ति है। गुरु संगत है पुराणों से प्यारा, इसमें बहती है अमृत धारा। छोड़ अहम को
जा तू शरण में, डाल दुखों की गठरी चरण में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सत्संग का लाभ तभी होगा जब हम सत्संग की कमाई करेंगे। और कमाई का एक नियम है कि सत्संग से कोई ना कोई शिक्षा ग्रहण करो, उस शिक्षा का अभ्यास करो। इस तरह अभ्यास करो ताकि आपका जीवन उस शिक्षा की जीती जागती तस्वीर बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति केवल 5 आदर्श ले और उन्हें अपने जीवन में घोट ले, he makes those 5 ideals a part of his life, तो वह इंसान उस व्यक्ति से अधिक पढ़ा लिखा है जिसने पुस्तकालय की सारी पुस्तकें पढ़ ली हैं, पर उनकी शिक्षा उसके जीवन में नहीं झलकती। कोई भी 5 आदर्श लो, make them a part of your life, and your visit to this earth plane will be richly rewarded. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग सत्संग में आते हैं, आपको धन्यवाद। पर सत्संग कमाओ। कोई भी शिक्षा लो, कोई ना कोई श्लोक लो या फिर कोई सूत्र लो और उसका खूब अभ्यास करो। देखिए, हम सत्संग में आते हैं, अब नूरी ग्रंथ जो गुरुदेव साधु वासवानी जी की वाणी का सुंदर संग्रह है, उसमें से कुछ वचन सुनते हैं। फिर जब सत्संग समाप्त होता है तो मैं कई लोगों से पूछता हूँ, आज नूरी ग्रंथ से कौन से वचन बताए गए। तब वे लोग अपना सिर खुजाने लगते हैं। कई लोगों को तो ये भी याद नहीं रहता कि नूरी ग्रंथ से वचन पढ़े भी गए थे या नहीं। वे पूछते हैं, आज नूरी ग्रंथ से वचन पढ़े गए थे, कब पढ़े गए। सत्संग में बैठे हैं पर ध्यान नहीं है कि नूरी ग्रंथ का वाचन हुआ या नहीं। कुछ न कुछ लो, फिर जाकर उसका अभ्यास करो। सत्संग कमाओ। सत्संग में केवल आना काफी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप सत्संग में ना आए,
न आने से आना बेहतर है, पर आपका आना तब सफल होगा जब आप सत्संग कमाएंगे। सत्संग कमाओ, सत्संग कमाओ, क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा है। यदि आप सच्चा सुख पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके भीतर भी शांति पैदा हो जिसके बिना सच्चा सुख नहीं मिलता, तो सत्संग कमाओ, सत्संग कमाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे जैसे आप सत्संग की कमाई करेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में कुछ गुण उजागर होने लगेंगे। उनमें से एक गुण है, आप आडंबर से दूर रहेंगे। ये सारा संसार आडंबर के पीछे भागता है। एक एक इंसान चाहता है मैं जो हूं उससे बढ़कर लोगों को नजर आऊं। ही ट्राइज टू शो ऑफ। जो धनवान है उसके पास जितना धन है उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है। जो पढ़ा लिखा है वह जितना जानता है उससे अधिक स्वयं को दिखाना चाहता है। एक एक इंसान की यह हालत है। पर जो सच्चा सत्संगी है वह आडंबर से दूर रहता है, वह सादगी भरा जीवन व्यतीत करता है, वह अपनी ज़रूरतों को कम करता है। देखिए हमें कितना कुछ चाहिए। मैंने एक अमेरिकन व्यक्ति के बारे में पढ़ा। वह अपना पुराना मकान छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने चला आया। वह अपने साथ सामान की 3 ट्रकें भर कर लाया, 3 ट्रक्स लोड। आपने देखा है ना ट्रक कितनी बड़ी होती है। गैजेट्स की 3 लारियां भरकर ले आया। अमेरिका में गैजेट्स बहुत होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, मिक्सर, कुकिंग रेंज। वह 3 लारियां भर कर लाया। उसके पड़ोसी ने देखा और बोला 3 ट्रक्स लोड ऑफ गैजेट्स। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने नए पड़ोसी से कहा मेरे भाई तुम अपने साथ इतने सारे गैजेट्स लेकर आए हो, यदि किसी दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई गैजेट नहीं है, क्योंकि गैजेट्स भी तो अनगिनत है, तुम बेशक 3 लारियां भर कर लाए हो, पर हो सकता है कि कभी तुम्हें लगे कि कोई गैजेट तुम्हारे पास नहीं है। उस समय तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि गैजेट्स के बिना कैसे जीना चाहिए। आगे उसने कहा मेरे पास कोई भी गैजेट्स नहीं है, मैं बहुत मजे में हूँ। My possessions do not determine the measure of my happiness which I have. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे जैसे हम सत्संग कमाने लगते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में सादगी आने लगती है। काउंट लियो टॉल्स्टॉय, जिनके बारे में गुरुदेव साधु वासवानी हमें कई बातें बताते थे। टॉल्स्टॉय जिन्हें गांधी जी महात्मा टॉल्स्टॉय कहा करते थे। जब टॉल्स्टॉय पर संतों और महात्माओं की शिक्षा का प्रभाव पड़ने लगा, जब उन्होंने सत्संग कमाना शुरू किया तो उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। वे बहुत धनवान थे, उनके पास जागीर थी, वे कितने ऐशो आराम और ठाठ बाट से रहते थे। वे अपने वस्त्रों पर, खान पान पर और अन्य चीज़ों पर खूब खर्चा करते थे। पर जब वे सत्संग कमाने लगे तो उन्होंने कहा मुझे इतने चमकीले भड़कीले महंगे वस्त्र पहनने का क्या हक है। मैं तो वही वस्त्र पहनूंगा जो किसान पहनते हैं, वो किसान जो उनके खेतों पर काम करते थे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। वे किसानों जैसे कपड़े पहनकर उनके बीच जाकर बैठने लगे, उन्हें भगवान के बारे में कई बातें बताने लगे। इतना ही नहीं, वे किसानों के बच्चों से भी मिलते थे और उन्हें खिलौने तथा खाने की चीजें खरीद कर देते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
जब हम सत्संग की कमाई करते हैं तो इसी तरह सादगी में अपना जीवन व्यापन करते हैं। हमने अभी तक सत्संग नहीं कमाया है, इसलिए आडंबर के पीछे भागते हैं। अब देखते हैं जो इंसान सत्संग कमाता है उसके जीवन में कौन सा दूसरा गुण उजागर होता है। जो इंसान सत्संग कमाता है उसके जीवन में जो दूसरा गुण उजागर होता है वह है नम्रता। नम्र होने लगता है, उसे भान होता है कि वह तो कुछ भी नहीं है, एक ही परम शक्ति है जो अपना काम कर रही है। एक ही परम शक्ति है जो सारी सृष्टि को थामे हुई है। वही शक्ति मुझे भी थामे हुई है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हे भगवान, मैं तो एक यंत्र हूँ और इस यंत्र के चालक तुम हो। मैं तो एक मशीन हूँ, इस मशीन के चालक तुम हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तुम ही सब कुछ हो। संत रामकृष्ण परमहंस जी बार बार अपने शिष्यों को ये मंत्र दिया करते थे, ना हम तू हो, तू हो। ना हम तू हो, तू हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे जैसे हम सत्संग कमाने लगते हैं वैसे वैसे हमारे भीतर यह परिवर्तन आने लगता है, बदलाव आ जाता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद इन अस। हम धीरे धीरे नम्र होने लगते हैं, फिर हम एक एक के आगे शीश झुकाते हैं, उनका आशीष पाते हैं। मुझे एक बालिका के बारे में बताया गया, वह रोज सत्संग में आती है। उसे लगता है कि यहाँ उसका बहुत इन्फ्लुएंस चलता है, एक एक पर अपना हुक्म चलाना चाहती है। यदि कोई उसका हुक्म नहीं मानता तो उसे बहुत ऊंची आवाज में बात करती है। वैसे भी उसकी आवाज कुछ ऊंची ही है। वह इतना चिल्लाकर बात करेगी कि सामने वाले बेचारे डर ही जाते हैं और सोचते हैं चलो मैं इसका हुक्म मान लूं। इसका अर्थ यह है कि इस बालिका ने अभी सत्संग नहीं कमाया है। मैं नहीं जानता इस बात में कितनी सच्चाई है, पर मैंने ऐसा सुन रखा है, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा। पर अगर यह बात सच है तो इसका अर्थ है कि उस बालिका ने सत्संग में आकर अपना वक्त बर्बाद किया है, उसने सत्संग तो कमाया ही नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब बहुत समय हो गया है, इसलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो इंसान सत्संग कमाता है उसके जीवन में तीसरा कौन सा गुण उजागर होता है। जो इंसान सत्संग कमाता है उसके जीवन का तीसरा गुण है सेवा। ऐसा इंसान सबकी सेवा करता है, वह जितना हो सके दूसरों का भला करता है, वह स्वयं को कष्ट देकर दूसरे को सुख देने की कोशिश करता है। उसके बाद चौथा गुण जो उसमें उजागर होता है, जो बहुत मुख्य है, वो है आस्था। उसकी आस्था दृढ़ होने लगती है। फिर उसे भान होता है कि जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान हमारी माता है, हमारा पिता है, फिर वे ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे मेरा अहित हो। इसलिए जो हो रहा है उसमें मेरा भला है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू है मेरा भ्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता,
तू मेरा राखा सबनी ठाई, तू मेरा राखा सबनी ठाई। ता बहु के हा काढ़ा जियो, ता बहु के हा काढ़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तुम्हारी कृपा ते तुध पछाणा, तुम्हारी कृपा ते तुध पछाणा। तू मेरी ओट, तू है मेरा भाणा, तू मेरी ओट, तू है मेरा भाणा। तुझ बिन दूजा अवर न कोई, तुझ बिन दूजा अवर न कोई। सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे इंसान के दिल में बार बार एक ही पुकार उठती है, हे भगवान, जो तुमने किया वाह वाह, जो तुम कर रहे हो वो वाह वाह, जो तुम करोगे वो वाह वाह। तेरा किया मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। बस इस तरह उसका विश्वास दृढ़ होने लगता है। फिर उसकी अवस्था बड़ी अद्भुत होती है। When a man realizes that there is a meaning of mercy in everything that happens, so many things happen. They appear to be adversities, misfortunes, illnesses, calamities, but because they come out of the holy hands of the Lord, there must be a meaning of mercy in them. जब मनुष्य के दिल में आस्था दृढ़ हो जाती है तो वह समता की अवस्था पर पहुंच जाता है। फिर आप चाहे उसे दुख दें या सुख, चाहे आप उसकी साख करें या निंदा करें, चाहे उसे खाने को मिले या उसे भूखा रहना पड़े, वह सदा आनंदित रहता है। अब आगे और कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अब समय समाप्त हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काश इस अवस्था को पाने की प्यास हमारे दिल में भी जागे। इसलिए आइए आज से हम सत्संग कमाना शुरू करें। बरसों से सत्संग में आ रहे हैं, पर सत्संग में आकर अगर हमने सत्संग नहीं कमाया तो हमारा आना बेकार हो गया। आओ अब सत्संग कमाएं और सत्संग के द्वारा प्रभु के निकट जाने की कोशिश करें और अपनी जीवन यात्रा सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति।